हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 7। मोरा हाबिक और सोआ के रिलेशनशिप को लेकर बहुत इनसिक्योर हो रही थी, इसलिए वो सोआ के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी पीढ़ियों को गॉड्स की सेवा करने की पनिशमेंट मिली है। हाबिक कुछ साल पहले एक इंसान से प्यार करने लग गया था, पर गॉड ऑफ स्काई हाबिक की पावर्स को खत्म करना चाहता था और खुद किंग बनना चाहता था। इसलिए उसने उस लड़की का यूज किया और उस लड़की ने भी लालच में आके उसका काम किया, जिससे हाबिक को श्राप लग गया। और क्यून मदर ने उस श्राप को लड़की के खून से मिटाने की कोशिश की। हाबिक ने ये बात उस लड़की को बताई और कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो लड़की रोती रही और उससे कहती रही कि उसे नहीं पता था कि ये सब करने से हाबिक मुसीबत में पड़ जाएगा। हाबिक उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके सामने ही उस लड़की को मार दिया गया। क्वीन मदर को तब भी सुकून नहीं मिला, तो उसके भाई और बेटे को मारने का सोचा, पर उस आदमी ने उन्हें जिंदा रखने के बदले ये कह दिया कि उनकी जनरेशन जो है वो गॉड्स की सेवा करेगी। मोरा सोआ से कहती है कि तुम हाबिक को उसके वर्ल्ड में भेज दो, क्योंकि ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। जो पहले हुआ अगर वो फिर से होगा तो वो टूट जाएगा और उसे मैं ऐसे नहीं देख सकती। वो एक राजा है और वो अपने आप को खो देगा और इसका फायदा उठाने वाले बहुत से लोग हैं, तो प्लीज उसे अपने वर्ल्ड में भेज दो। सोआ घर आकर हाबिक को जाने के लिए कह देती है। वो उसे ये नहीं बताती कि मोरा ने उसे ये सब बोला है करने को। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम हाबिक अपना और नामसुरी का फोन सोआ को देते हुए कहता है कि इसकी सर्विस बंद करवा देना और टाइम पर खाना खाना, लेट को देर तक बाहर मत रहना। हाबिक ने सोच लिया था कि वो चला जाएगा क्योंकि सोआ ऐसा चाहती है, और हाबिक उसे गुड बाय बोल के चला जाता है। हाबिक के जाने के बाद सोआ अपने क्लिनिक में किसी न किसी बहाने से बिजी रहती है ताकि उसे हाबिक की याद ना आए। क्लिनिक में शीन सोआ का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसने उसकी अपॉइंटमेंट ली थी। सोआ तो उस दिन जो भी हुआ उसके लिए सबसे पहले माफी मांगती है। वो दोनों बात करते हैं शीन के पास्ट को लेकर, पर पूरी तरह से शीन अपना पास्ट नहीं बता पाता सोआ को। सोआ कहती है जब भी वो इस बात को डिस्कस करने के लिए रेडी हो वो सोआ को याद कर ले और वो सोआ पर विश्वास भी कर सकता है। शीन सोआ को डिनर के लिए इनवाइट करता है। सोआ पहले तो मना कर देती है, पर ज़्यादा फोर्स करने पे वो उसे हाँ बोल देती है डिनर के लिए, जहाँ शीन सोआ को कहता है कि उसे सोआ की हर एक डिटेल के बारे में पता है। वो क्या सोचती है, वो क्या करती है, उसका नंबर क्या है, घर कहाँ है, सब कुछ। वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं पोलाइट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, हैंडसम हूँ और पेड़ पौधे भी उगाता हूँ। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? मैं शादी वादी के लिए नहीं कह रहा, बस फ्रेंडशिप। और फिर इन दोनों को हाथ मिलाते हुए वीडियम और मोरा भी देख लेती है और वीडियम फिर से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। शीन और सोआ डिनर से लौट रहे होते हैं, तभी सोआ को वो शॉप दिखती है जहाँ पर हाबिक ने फोटोशूट करवाई थी, तो वो वहाँ से एक सॉफ्ट टॉय लेती है और चलती है और हाबिक की सारी चीज़ों को देख के याद करने लगती है। जो दिन भर उसने अपने आंसू छुपा रखे थे अपनी स्माइल के पीछे, वो सारे आंसू निकाल देती है। दूसरी तरफ मोरा शीन के पास आती है और कहती है कि वो सोआ को अपना बना ले ताकि वो हाबिक को भूल जाए। अगर शीन ऐसा करता है तो सोआ भी खुश रहेगी क्योंकि शीन उसे पसंद करता है और हाबिक के लिए भी अच्छा होगा। यहाँ सोआ की फ्रेंड सोआ को अपने सपने में देखती है, जहाँ वो बहुत डरी हुई थी, सैड थी और भीगी हुई थी। उसके साथ एक आदमी होता है पर उसकी शक्ल नहीं दिखती। उसे जो भी सपना आता है वो सच जरूर होता है और इसके पीछे कोई ना कोई मैसेज भी होता है। उसने सोआ को ये बात बताने के लिए अपने पास बुलाया था, पर उसी वक्त सोआ को कॉल आता है क्लिनिक से और उसे जाना पड़ता है। कुछ लोग क्लिनिक का सारा सामान लेके जा रहे थे क्योंकि उसने बिल पेमेंट नहीं की थी। उसी वक्त यहाँ पर यह आदमी आता है जिसने हाबिक की खातिरदारी की थी और नदी में कूद गया था। ये उन्हें मना करता है सामान ले जाने से, फिर उनसे झगड़ा करने लग जाता है। फिर सीधा ये पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। शीन उन्हें वहां से निकाल लेता है। शीन सोआ को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, पर सोआ मना कर देती है और फिर वो वहां से चलकर जाने लगती है और शीन भी उसके पीछे पीछे जो होता है उसे कॉल पे बात करता है ताकि वो लोनली फील ना करे। सोआ उस गली से गुजर रही होती है। वो देखती है कि हाबिक उसका वहाँ पे वेट कर रहा होता है। वो भागकर उसे हक कर लेती है। इन्हें शीन भी देख लेता है और सैड हो जाता है। नामसुरी भी उसे देख के बहुत खुश होता है और वो बताता है कि उसे दूसरे मिशन के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर वो गॉड स्टोन इस दुनिया में क्यों लग रखे गए थे। सोआ का क्लिनिक कुछ दिनों से बंद था, इसलिए उसके पैसे खत्म हो गए थे, तो वो हाबिक से कहती है वो अपनी पावर्स का यूज करके उसके लिए कुछ करे।
पर यहाँ हमें पता चलता है कि हाबिक के पास तो उसकी पावर्स ही नहीं है। वो अपनी पावर्स अपने वर्ल्ड में छोड़ के आया है, पर वो कुछ और लेके आया है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब वो बिना किसी रोक टोक के ड्राइव कर सकेगा। यहाँ शीन परेशान था क्योंकि हाबिक लौट आया है। यह आदमी शीन से कहता है कि शीन को सोआ को अपना असली रूप दिखा देना चाहिए। उसके बाद भी अगर सोआ उसे पसंद करेगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज सोआ उसकी किस्मत में नहीं है। शीन अभी भी हाबिक से डर रहा था क्योंकि वो एक गॉड है। तभी आदमी उसे बताता है कि उसके पास उसकी अपनी पावर्स नहीं है और वो उससे ज्यादा ताकतवर है। मोरा शीन के पास आती है ये कहने के लिए कि वो सोआ को हाबिक से दूर कर दे और उन दोनों को वीडियोम साथ में देख लेता है। गुस्से में मोरा को बाहर ले जाता है। मोरा को समझ में नहीं आ रहा था कि शीन को देख के इसे इतना गुस्सा क्यों आ जाता है और वो इससे बार बार ये पूछती रहती है, पर वीडियोम कुछ नहीं बताता। वीडियोम कुछ देर बाद फिर से सोआ और शीन को साथ में देख लेता है। अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और सोआ को कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, तुम्हें इसकी सच्चाई नहीं पता है। शीन ये सुनकर वीडियोम पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और अगले ही पल ये दोनों गायब हो जाते हैं और इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ ये दोनों फाइट करते हैं। सोआ ये सारी बातें हाबिक को कॉल करके बताती है और यहाँ मोरा ये सारी बातें उस आदमी को बताती है। ये वही आदमी है जो वीडियोम के साथ हमेशा रहता है। यहाँ शीन और वीडियोम के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शीन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर हमला कर देता है। तभी वो आदमी उनके बीच में आ जाता है जिससे वीडियोम की जगह उसे चोट लग जाती है। उस आदमी को हर्ट होने से शीन को याद आ जाता है कि उसकी वजह से किसी की डेथ हुई थी, इसलिए वीडियोम उससे नफरत करता रहा। मोरा और हाबिक भी वहाँ पर आ जाते हैं। शीन ये सोचकर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसने किसी की जान ली है और इधर सोआ को भी शक होने लग जाता है कि ये शीन कोई इंसान नहीं है। सोआ को शीन की बहुत फिक्र होने लगती है क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं है और ना ही वो बुरा बनना चाहता है। उसकी ये फिक्र देख के हाबिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस पर गुस्सा हो जाता है। हाबिक खुद भी इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। वो 1200 साल पहले की बात याद करता है जब वो उस लड़की ने उसे धोखा दिया था और वो सबसे छुप रही थी। हाबिक ने उसे ढूंढने के लिए वीडियोम की हेल्प मांगी थी, पर वीडियोम ने उसे मना कर दिया था। हाबिक सीधे वीडियोम के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने उसे ढूंढने की कोशिश की थी। वीडियोम कहता है कि हाँ, वो गया था और वहीं पर मिमियोन की मौत हुई थी। उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने उसकी हेल्प की। उस दिन हुआ यूँ था कि मिमियोन उस लड़की को लेने के लिए गया था, पर वहाँ पर शीन भी था। मिमियोन उस लड़की को लेने जा ही रहा था कि उस वक्त किंग के आदमी आ गए थे और उस लड़की पर जबरदस्ती करने लग गए थे और शीन को गुस्सा आया और उसने गुस्से में मिमियोन को भी चोट पहुंचा दिया, जिससे मिमियोन की डेथ हो गई। वीडियोम ये सब देख रहा था पर वो चाहकर भी मिमियोन की हेल्प नहीं कर पाया। हाबिक को लगता है कि मिमियोन उसकी वजह से मरा है। तभी वो आदमी वहाँ आता है जो कि अब ठीक हो चुका है और उससे कहता है कि उन सब में हाबिक की कोई गलती नहीं है। मोरा वीडियोम को वहाँ से लेके चली जाती है। मोरा को वीडियोम के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सब समझती है। वो समझती है कि वीडियोम इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, पर मिमियोन की डेथ का बोझ वो अपने दिल में लेकर ढो रहा था। उसे सबसे नफरत होने लग गई थी और खुद से भी। और मोरा ये सब समझती है और वीडियोम को किस कर लेती है। यहाँ हाबिक मिमियोन वाली बात को लेकर परेशान हो जाता है। यहाँ घर आता है और सोआ को गले लगा लेता है। सोआ मार्केट गई हुई होती है, तभी हाबिक की नज़र इस फोटो पर पड़ती है। इसमें सोआ के डैड की तस्वीर होती है। सोआ मार्केट से आ रही होती है, तभी उसका कोई किडनैप कर लेता है। हाबिक बाहर आके देखता है तो उसका सारा सामान बिखरा हुआ था। उसे वहाँ फ़ोन दिखता है। वो फ़ोन लेके वो सोआ को ढूंढने चला जाता है। एक्चुअली में जिस आदमी ने सोआ का किडनैप किया था वो और कोई नहीं, शीन का दोस्त था। वही आदमी जो उसके साथ रहता है। वो उसे शीन के पास ले जाता है ताकि वो शीन को समझा सके, क्योंकि एक वही है जो उसे समझा सकती है। सोआ उसके पास जाती है तो शीन उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन वो आके उसे बैकहग कर लेती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। शीन को याद आता है कि उसे बचाने वाले आदमी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। शीन फिर भी उसे दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे नुकसान ना पहुंचा सके। सोआ कहती है कि वो उसे हार्म नहीं कर सकता, वो एक बेहतर इंसान है जो सबकी मदद करता है, नहीं लोगों का इलाज करवाया है, उनकी जानें बचाई हैं। सोआ उसे बहुत समझाती है और शांत करती है। उसी वक्त हाबिक भी आता है, उसे लेके चला जाता है। अब ये हाबिक की जेलसी ही थी। वो घर आकर सोआ को किस कर लेता है। फिर सोआ हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है। हाबिक जब एक्सरसाइज करके नीचे आ रहा होता है तो सोआ तो उसे देखती रह जाती है।
कुछ देर बाद सोआ को शीन का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। सोआ वहाँ पहुँचती है जहाँ वो इस बेबी के साथ बैठा हुआ होता है। शीन उसे बताता है कि इसकी आंखों की रोशनी भी इसी की वजह से गई है। एक दिन उस बेबी पर एक डॉग ने हमला किया। उसे बचाने के लिए शीन ने अपने मैजिक पावर्स यूज़ की, जिसकी वजह से डॉग तो मर गया पर बेबी की आंखें चली गईं। शीन सोआ से पूछता है कि क्या वो पहले कभी मिले हैं, पर सोआ उसे मना कर देती है। शीन ने ऐसा कहा क्योंकि जब उसने उसे शांत रहने के लिए कहा था, वही लाइंस वो पहले भी सुन चुका है। सोआ क्लिनिक पर आती है और साफ सफाई करने लगती है और हाबिक को भी झाड़ू पोछा लाने के लिए कह देती है। हाबिक जब क्लिनिक पहुंचता है तो वहां पे वो शीन को देखता है। उस वक्त सोआ वहां पर नहीं थी। यहाँ इन दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है। तभी सोआ वहां आती है। हाबिक जेलिसी में सोआ को लेके वहां से चला जाता है। जाते जाते हाबिक शीन से कहता है, ये लो चाबियाँ, और जाते टाइम दरवाज़ा लॉक कर देना और चाबी गमले के नीचे रख देना। हाबिक सोआ को सनसेट पॉइंट पर ले जाता है जहाँ पे वो दोनों बैठ के बहुत बातें करते हैं और हाबिक सोआ को किस कर लेता है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक यू सो मच।